हेलो फ्रेंड, आज अपन सीसी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये इसका 6th एडिशन है जो कि एस आर रंगानाथन द्वारा लिखा गया है। और एस आर रंगानाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो देखते हैं नॉर्मल बुक में क्या है। तो इस बुक के अंदर देखें तो मेन क्लास चैप्टर 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ से शुरू होती हैं। और इसको चैप्टर 1 को देखना है तो ये 2.4 पे जाना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ से जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, ये सारे चैप्टर अपन एक एक करके सीखेंगे इसके अंदर। और ये चैप्टर जड़ तक जाते हैं जहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, लॉ की क्लास तक पढ़ेंगे इसको। और इसमें सबसे पहले अपन करेंगे जो क्लास, वो क्लास है जो चैप्टर 9 लिखा हुआ है, वो सबसे पहले अपन करेंगे। और उसको देखने के लिए पेज नंबर 2.29 पे जाना है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर जो दिख रहे हैं आपको, देखिए इसको जो चैप्टर यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये 9A लिखा हुआ है, इसको 9 को मिटा के ये A है, यानी कि 9 नहीं है, इसके साथ सिर्फ A है। इसको कौन सी क्लास बोलेंगे? इसको बोलेंगे A क्लास। यहाँ लिखा भी हुआ है जैसे ओनली स्मॉल A क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास फर्स्ट नंबर क्लास है इसकी। इसके बाद ऐसे ही आगे सेकंड नंबर लाइब्रेरी साइंस की क्लास आ जाती है, जिसको चैप्टर 2 के द्वारा दर्शाया गया लाइब्रेरी साइंस। और चैप्टर 3 मैथमेटिक्स। इसी तरह ये क्लासें चलती हैं, अपन क्लास वाइज सभी को करेंगे। अगर हम इसके लास्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो शब्द अपने को नहीं मिलते हैं वो शब्द के लिए डिक्शनरी भी दी हुई है। ये डिक्शनरी है जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर हैं वो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली शब्द हैं। तो ये है इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। कॉलम क्लासिफिकेशन के जो कोड हैं उसे बनाने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम PMEST के नाम से बुलाते हैं। सारा जो कॉलम क्लासिफिकेशन है वो इसी के ऊपर चलता है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। P से लिखते हैं, P को कहते हैं पर्सनैलिटी। स्पेलिंग आपको लिख देता हूँ मैं, पर्सनैलिटी, ओके। तो इसके बाद M मीन्स मैटर। ये सब कुछ आपको कॉलन में मिल जाएंगे, आपको दोबारा खोल के मैं दिखा दूंगा। E है एनर्जी, और S से स्पेस। स्पेस मीन्स किसी जगह का नाम। और T फॉर टाइम, यानी कि ये टाइम आइसोलेट से लिया जाए। तो जो सारी जो कॉलन है वो इसी पे चलती है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ये मैं आपको कॉलन के अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए जैसे ये कॉमन आइसोलेट है, उसी की तरह ये टाइम आइसोलेट है। टाइम आइसोलेट मीन्स जो टी हमने अभी बताया था आपको, वो टी यानी जो टाइम देखा जाएगा वो टाइम आइसोलेट से देखा जाएगा। स्पेस आइसोलेट किसी जगह का नाम या कुछ भी, वो इसी से देखा जाएगा, यानी कि उसके कोड जो होते हैं वो इसके अंदर से देखे जाएंगे। और लैंग्वेज आइसोलेट किसी भी लैंग्वेज, जैसे कोई इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे देखा जाता है। जैसे लैंग्वेज आइसोलेट है, 2.26 लिखा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। जैसे लैंग्वेज आइसोलेट है, इसके अंदर सभी लैंग्वेज दी हुई हैं, जैसे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इसी तरह सभी लैंग्वेज हैं इसी के अंदर, उनके कोड आगे लिखे हुए हैं इसी तरह, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो अपन पहले जो क्लास करेंगे, जो जिसको हम ए से बुलाते हैं, तो ये क्लास 2.29 पे 2.29 निकालते हैं। आज की क्लास के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया जाएगा आपको। ये लीजिए फ्रेंड। तो जिस तरह मैंने बताया था, इसके अंदर सबसे पहले तो जो इसका रूल होता है वो क्लास, जो मेन क्लास है उसको लगाया जाता है। यानी कि ये क्लास ए है, तो यहाँ पे जैसे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्लास आपको पास से दिखाता हूँ, एक मिनट। इस क्लास के अंदर ओनली P2 P3 P4 है। इसके अंदर ना ही एनर्जी दी हुई है, ना ही मैटर दिया हुआ है, ना ही इसके अंदर ना ही मैटर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला P1 P2 P3 P4 है। इसके अंदर ना ही एनर्जी है, ना ही मैटर है।
और स्पेस तो मैंने आपको बता ही दिया, पीछे से जहाँ स्पेस लिखा हुआ वहाँ से देख कोई भी जगह का नाम आता है तो हम यहाँ से देखेंगे। जैसे ये स्पेस आइसोलेट है चैप्टर 4, अगर कोई टाइम आता है तो टाइम आइसोलेट से देखेंगे। आपको 1-2 क्लास के अंदर समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो इसके अंदर यही सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अगली क्लास से अपन सेंटेंस वाइज इसको सॉल्व करेंगे, कोड बनाएंगे। थैंक्स।